बोलारी बड़ी मुश्किल ते दुखी देखा दासे बेटे और भाई का तने भर तेरी समझावे से मोकर के। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईसीटी मीडिया और दैनिक हरियाणा के अंदर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दिन प्रतिदिन आपको किसी न किसी पंचायत से रूबरू करवा रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति से उनको आपको सामने उनका परिचय करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में आप बहुत सारी खबरें भी देख रहे हैं। बहुत सारे साथी लोग जो हमें इनवाइट भी करते हैं, बोलते भी हैं, तो सब जगह पे हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे ही आज हमारे बीच में जो है एक बहुत ही धुरंधर बोलेंगे तब भी कम नहीं है, एक बहुत ही काफ़ी समय से राजनीति में भी हैं और ये इन्होंने अपने इस योजना में बोलते हैं ना, पहली बार इनको अपने गांव की पंचायत मिली है और पहली ही पंचायत में इन्होंने अपने गांव को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचा दिया है। तो हम बात कर रहे हैं गागड़वास गांव की। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गागड़वास गांव जो है महेंद्रगढ़ जिला के एक बचीनी और गागड़वास जो दोनों का साथ में है, यहाँ पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हमारे साथ में बने हुए हैं रविंद्र गागड़वास, जो फिलहाल सरपंच है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो पवन जी, मैं आपका मेरे गांव गागड़वास में पहुंचने पर तमाम गांव वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपके आईसीटीएम चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप एक अच्छे पत्रकारिता यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके चैनल की देखता हूं। हर रोज़ किसी न किसी पंचायत में आप किसी भी सरपंच साथी से जब वार्तालाप करते हैं तो आपके बड़े तिखे सवाल होते हैं और एक सच्चाई, ज़मीन की जो सच्चाई होती है वो ही आप जनता के सामने दिखाते हैं। जी, धन्यवाद सर इसके लिए। सर, इसमें तो बस यही ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं, हमारा मकसद एक है। अगर बात आ गई है आईसीटीएम की पत्रकारिता को लेकर पंचायत से मिलने की, हमारा एक ध्येय है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ और साथ ही सर को भी बताना चाह रहा हूँ। हमारा ये ध्येय है कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आप तक जो आपको ग्रांट दे रही है या प्रत्येक गांव के लिए जो कार्यशैली बनाई हुई है या जो काम आगे आ रहे हैं, उनको सरपंच अपने गांव में लागू करे, उस ग्रांट को लागू करे और अपने गांव को ऊपर उठाए, उसमें विकास करें। हमारा यही मकसद है कि अगर इस 5 साल की योजना के अंदर जिन सरपंचों ने अच्छा काम किया है, उनसे आने वाली पंचायतें प्रेरणा लें। हमारा ये मकसद है। और वो पंचायत, जो भी पंचायत आएंगी, वो पंचायतें सर आगे दिन बढ़ते हुए क्रम के अंदर अच्छा काम करें। तो सर, बस इसी मुद्दे को लेकर के आपके गांव में पहुंचे हैं कि आपने जब से आपकी पंचायत अलग से बनी है, पहली पंचायत आपकी रही है, तो क्या आपने गांव के लिए मोड़ पैदा किए हैं? पवन भाई, हमारी पंचायत, जैसे आप बता रहे थे कि ग्राम पंचायत गागड़वास जो है वो पहला सरपंच मैं गांव की पंचायत का 10 जनवरी 2016 को गांव गागड़वास की पंचायत बनी और उसका मैं सरपंच बना। उससे पहले बचीनी की पंचायत होती थी। तो बचीनी और गागड़वास के रिश्ते बड़े भाई, जिस तरीके से एक छोटा भाई और एक बड़े भाई के तौर पर हम दोनों गाँव के रिश्ते एक परिवार के रिश्ते की तरह रहे हैं। आज भी अगर गागड़वास में कोई अनहोनी होती है तो बचीनी के घर में चूल्हा नहीं जलता, और बचीनी में कोई भगवान ना करे कोई अनहोनी होती है तो गागड़वास के घरों में भी चूल्हा नहीं जलता। ये तो एक बहुत अच्छी इन दोनों गाँवों में मित्रता के बड़े अच्छे संबंध रहे। हमारा ना कभी आपसी विवाद हुआ, ना कभी ज़मीन जायदाद को लेकर कोई विवाद हुआ, ना कोई पैसे को लेकर विवाद हुआ। साझा पंचायत थी, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि बचीनी की नफरी जो है वो गागड़वास से 3 गुना ज़्यादा थी। तो हर वक्त सरपंच बचीनी का बनता था। हमारे गांव के भाग्य में केवल एक बार सरपंची आई, वो SC कास्ट में आई थी। तो कुछ मतलब उस टाइम पैसे की भी दिक्कत रही होगी या फिर वो चलाने में असमर्थ रहे, तो वो हम जो चाहते थे वो विकास उस टाइम भी नहीं हुआ। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे
कि बचेनी और गागड़वास दोनों की पंचायतें एक साथ कंबाइंड होती थी और एक ही योजना आपके गांव में सरपंची आई जो एससी का कास्ट का कैंडिडेट बना था। अभी जस्ट ही जैसे ही अलग पंचायतें बनी हैं, तो पिछली योजनाओं के और इस योजना में अगर आप अलग लेकर के चलते हैं अपने गांव को, तो क्या कुछ करके दिखाया है अपने उन योजनाओं के मुकाबले? मेरे गांव में मतलब आज तक जब मैं सरपंच बना उससे पहले कोई गली नाम की एक दो चीज़ आपको कहीं ये देखने को मिलती। एक गली कि ये पक्का भी रास्ता होता है जी। हमारा गांव 90% पूरा कच्चा था, गलियों में पानी भरा रहता था पूरा गांव, क्योंकि बचीनी की मेजोरिटी ज़्यादा थी। तो गांव का मैं बता रहा था सरपंच भी उसी गांव का बनता था। तो जिस गांव का सरपंच बनता था उसका अपने गांव के प्रति ज़्यादा लगाव रहता था। तो यहाँ विकास हुआ नहीं। 70 साल तक हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ था। जब मैं पंचायत का कार्यभार लेकर, क्योंकि मेरे पास तो एक और भी समस्या थी कि मैं सरपंच तो बन गया, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। तो मुझे विपक्ष में बड़ी भारी समस्याएं झेलनी पड़ी जी। विकास को लेके। ना तो मैं रामविलास शर्मा के पास जा सकता था क्योंकि मैं एक पार्टी का नुमाइंदा था, जिला का अध्यक्ष था। हाँ, लेकिन मैंने अधिकारियों से मेल मिलाप रखकर और अपने गांव के विकास के लिए मैंने आज मेरे गांव में 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90% मैंने 70 साल का पुराना जो हमारा गांव का जो विकास के मामले में पिछड़ापन था वो हमने ख़त्म कर दिया। और 70 साल का पिछड़ापन दूर करके आज मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िले में अगर कोई टीम आए तो पहले नंबर के अंदर गागड़वास का नाम आए कि जहाँ पर सफाई है, जहाँ पर गलियाँ, रास्ते, फिरनी सब पक्की हैं। और रास्ते भी हमने, अगर 27 फीट रास्ते हैं तो हमने 1 इंच ज़मीन हमारे भाईचारे के सामने हाथ पैर जोड़ के गांव की पंचायत भूमि की एक भी ज़मीन हमने अवध न कब्जा न रख के सभी चीज़ें छुटवा के बड़ी मुश्किल में दुख देखा जाता है बेटे और भाई का, तने बरतरी समझावे से मोकर के जाई। पूरे रास्ते बनाए और आज पूरे गांव में आप घूमना, हमारे गांव का शमशान घाट था जहां पर जब कोई भी अंतिम क्रिया के लिए लोग जाते थे वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। आज पूरी शमशान घाट की 4 दीवारी, टेंट सेट, पानी की टंकी, आज एक पार्क टाइप हमने शमशान घाट भी बना रखा। सर, बच्चों के लिए क्या किया आपने स्टेडियम और लाइब्रेरी को लेकर के? पवन जी, क्योंकि मैं बता रहा था कि जब गांव में विकास कहीं है ही नहीं तो वो बच्चों के लिए भी वहाँ जीरो था। क्योंकि हमारे गांव में बच्चे खेलने का हुनर तो तब पैदा करें जब उनको कोई प्लेटफार्म मिले। जी, सही बात है। तो बच्चों को खेलने के लिए ये समझो कि गांव के जो घर के आंगन होते थे उनमें बच्चे खेलते थे। या फिर जंगलात खड़ी रहती थी उनके अंदर बच्चे बस अपना टाइम पास के लिए बेचारे प्रयास करते थे। या फिर रोडों पे दौड़ करते होंगे। हाँ, फिर हमने जब सरपंच बने तो सबसे पहले मैंने ये ही किया था कि हमारी जंगलात से, वन महकमे से कुछ जो बनी थी उसके अंदर हमने परमिशन लेके पेड़ भी कटवाए। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड हमारे बालकों के लिए, हमने हमारे युवा साथियों के लिए ग्राउंड तैयार करके दिया ताकि हमारे बच्चे अपने घर के आंगन से अपने अच्छे माहौल के अंदर जाएं और एक ग्राउंड में अपनी तैयारी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वो बच्चे बढ़ें। और उसके लिए आज दूसरे नज़दीक के गांव के भी बच्चे हमारे ग्राउंड तक आते हैं, वो आपस में बच्चे अपने टूर्नामेंट भी करते हैं और खेलते हैं। तो बहुत अच्छा ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन रहा है, इस योजना से पहले ग्राउंड नहीं था, जैसे आप आए फर्स्ट आपका स्टेप ग्राउंड को लेकर हुआ, क्या आप बता पाएंगे कि उस दौरान बच्चे कितने सेलेक्ट हो पा रहे थे जो बेल्ट की नौकरी के अंदर, और अब कितने हो पा रहे हैं? बच्चे जो हैं खेल के दौरान आज भी हमारे, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूँगा साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेल ग्राउंड से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है बच्चों के अंदर।
खेल भावना की दिमाग में सेट हो जाता है और वो एक दूसरे को देख करके दौड़ने लगते हैं, काम करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, जिससे वो अपने आप सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आधे % तो उसकी फिजिकल वैसे हो जाती है। जी सर। बिल्कुल, खेल के प्रति, क्योंकि जब हमारे पास ग्राउंड नहीं था तो कोई भी बच्चा ब्लॉक स्तर भी हमारे किसी बच्चे ने हासिल नहीं किया। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे गांव से 2 बच्चे ऐसे हैं जो प्रदेश लेवल पर जीत कर आए हैं। एक क्रिकेट में एक बच्चा जीत कर आया है और दूसरा कबड्डी में भी एक बच्चा प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा में जीत कर आया है, जिनका हमने पीछे हरियाणा सरकार ने खेल के प्रदेश लेवल के जो खिलाड़ी थे उनके लिए गौरव पट पर भी आज हमने उनका नाम लिखवाया है, ताकि ये देख के गांव के और बच्चे भी अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, वो भी उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ना सीखे। सर, स्वस्थ पानी पीने की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? पानी की भी ऐसी समस्या थी भाई साहब कि पानी ये इंतज़ार होता था कि पानी जैसे कब पानी नलके के पास आए और कब चला जाता था पता नहीं चलता था। लोग अपने धामे नीचे धर धर के टंकियों में भरते थे, लेकिन आज हमने पानी की ऐसी व्यवस्था बना दी कि लोग चौबारे के ऊपर टंकी धरी है तो वहाँ भी हमारी मोटर से, जो ट्यूबवेल की मोटर चलती है, उससे पानी चलता है। आपने सर जो बोरवेल करवाए हैं? बोरवेल थे, लेकिन पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। एक ही लाइनों में पूरे गांव को बांटा गया था। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में गांव की संख्या के अनुरूप कनेक्शन करके, और आज पूरे गांव की पानी की व्यवस्था ऐसी है कि किसी घर में ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे घर में पानी नहीं चलता। सर, पानी वेस्ट तो नहीं जाता है? पानी वैसे तो देखो, जल ही जीवन है। हर इंसान ने पानी का जितना हो सके, आज जीवन की सबसे अगर कोई बहुमूल्य चीज़ है तो वो जल है। हम बार बार लोगों को मोटिवेशन करते रहते हैं कि पानी को आप बचाइए, क्योंकि आने वाला कल जो है वो इस पानी पर ही निर्भर होगा। तो बहुत हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, तकरीबन 100% तो नहीं लेकिन 95% लोग इन चीज़ों की पालना करते हैं, स्वयं जागरूक हैं। मैं बहुत सारे, सर आपने बताया कि पानी का जो सिस्टम सही सेट किया। मैं क्या कहूँ उन गांव के सरपंचों को जो बहुत सारे देख भी रहे, मैं क्या उनको कहूँ कि वो बिल्कुल आजकल देख भी नहीं रहे, अपने गांव की तरफ भी नहीं देख रहे, और उनका मकसद है सिर्फ सरपंच बनना, चौधर लेना। और एक तरह से आज वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, चाहिए वो गांव किसी भी अवस्था में हो, कोई मतलब नहीं है उनको। मैं क्या कहना चाहूँ, वो खुद ही जागरूक नहीं है, वो जनता को क्या जागरूक करेंगे? वो खुद ही सचेत में नहीं है, दूसरे को क्या सचेत में करेंगे? वो इतनी ग्रांट आ रही है, इतनी सुविधाएं आ रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ICTM के माध्यम से, ऐसे सरपंचों को आप मत चुनना जो सिर्फ वोट जो लेते हैं और धन दे करके वोट लेते हैं। ऐसे सरपंच चुनेंगे, सबसे पहले वो अपने वोट बैंक से अपना पहले पेट बैंक पूरा करेंगे, पहले अपना जो बैंक खाली होगा उसको पूरा करेंगे। वो जो सरपंच है, सबसे पहले देखो, मानता हूँ खर्चा होता है, गवर्नमेंट भी बोलते हैं सरपंच के लिए 5 से 15 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि इतना ही खर्च होता है, लेकिन जो लाखों रुपए खर्च करता है, जो मतलब पता नहीं अनगिनत, जो पैसे में वोट खरीदता है, जो शराब बेचता है, देता है वोटरों को, क्या वो सक्सेस कर पाएगा? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, सबसे पहले वो शराब देगा तो वो अपने शराब के पूरे करेगा, क्योंकि वो ब्याज में पैसे उठाएगा, कहीं से पैसे उठाएगा, और ब्याज के साथ में वो अपने उस खाना पूर्ति को पूरा करेगा। विकास क्या खाक करेगा? विकास का तो नाम ही नहीं होगा गांव के अंदर। जो ग्रांट आएंगे देखते रहेंगे लोग, यार बगल में इस गांव में ये हो रहा है, हमारे गांव में कब होगा? और मेरे अंधे की बाट देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव मैंने देखे हैं। लेकिन बात करता हूँ इस गांव की, मैं मिसाल देता हूँ, गांव गागड़वास की मैं मिसाल देता हूँ, और काफ़ी सारे ऐसे गांव भी मैंने आपको दिखाए हैं जिनकी मिसाल आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। किस लिए किया है कि आने वाले समय में कभी उनका छोटा बच्चा भी खड़ा हो ना और आकर बोले कि जी मैं सरपंच बनूंगा, आँख मीच के ब्लाइंड फेथ करके लोग उसको बोल देंगे बेटा तू सरपंच है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने वो करके दिखाया और गलती से आपने कुछ नहीं किया। और उसके बाद में मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, सर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो सच्चाई वो बोल रहा हूँ, और सच्चाई बार बार नहीं आती है, एक बार आती है। आप गलती से भी जो सरपंच आज बना हुआ है और जिसने काम नहीं किया, गलती से उसके परिवार का फ्यूचर में अगर कोई कैंडिडेट खड़ा भी हो गया तो सरपंची तो दूर की बात है सर, पंची नहीं मिलेगी उसको बोले यार तुम्हारे दादा ने ये किया, तुम्हारे बापू ने ये किया, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि आप एक
अगर गांव आपको वोट दे रहा है, अगर गांव आपको प्रधान चुन रहे हैं, तो ये सोच लेना कि गांव अपना विकास चाहता है और आपके अंदर कुछ अच्छा देखा है गांव ने, इसीलिए आपको चुना गया है। और आप अगर इस तरह से निकाल दोगे तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अंधियारे में अपने आप को डाल करके गांव को भी डाल रहे हो। सर, ये चीज़ आपने बताया है, बहुत अच्छी बात की है आपने। समाज के लिए बहुत सारा आपने काम किया है। बच्चों के लिए आपने शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हुए हैं? जो गाँव के अंदर आपका प्राइमरी स्कूल है या मिडिल क्लास स्कूल है, उसके लिए के अंदर क्या कदम उठाए हुए हैं सर? हमारा प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि छोटा गांव है तो प्राइमरी स्कूल तक है, लेकिन फिर भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब बच्चों के पास तिरंगा फहराने के लिए भी जाते हैं, वैसे भी बीच बीच में 5 दिन में 7 दिन में मैं स्कूल में जाता रहता हूं। अध्यापकों से भी बच्चों की रिपोर्ट लेता रहता हूं। और मैंने प्राइमरी तक के बच्चों के लिए भी मेरे गांव के जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, उनको ये कह रखा है कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा जी सर, जो भी ब्लॉक स्तर हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं, वो एजुकेशन ही नहीं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में कोई बच्चा अपने हुनर के जरिए किसी भी चीज़ में फर्स्ट आता है, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी कला हो, उसमें जो बच्चा आए तो मैं अपनी खुद की कमाई से मैं 1100 रुपये उस बच्चे को देता हूं। और महिलाओं में भी मैंने, जो बेटी घर में पैदा होती है, तो मैंने अपने गांव की हर जो भी माँ बनी है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है, तो मैं उसको भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित भी करता हूं। और 1100 रुपये उस माता को कन्या सुकन्या के रूप में अपने निजी कोष से मैं उस बच्ची को देता हूँ। बहुत एक सराहनीय कदम है और एक बहुत अच्छे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये बहुत अच्छा कदम आपने किया हुआ है सर। इससे बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है। इसमें बेटा और बेटी एक समान का संदेश जाता है। जी सर। सर, अभी कुछ समय बचा हुआ है आपकी योजना का, इस सरपंच का क्या कुछ नया करने वाले हैं या कुछ अभी पेंडिंग है, उसको आप पूरा करेंगे? क्या कुछ मकसद है सर? अभी क्योंकि पिछले 1 साल भर हो गया सरकार को बदले हुए, तो मैंने दुष्यंत चौटाला जी से मेरे गांव के रोड मैप के लिए मैंने चर्चा भी की। और मैंने अपने गांव के लिए एक खेल स्टेडियम, व्यायामशाला, ये सब पास करवा दिए। क्योंकि अभी कोरोना ना होता तो टेंडर लग जाते और गांव के अंदर एक अच्छा, जो 10-20 गांव के बच्चे भी यहाँ खेलने आते, एक अच्छे लेवल का स्टेडियम और व्यायामशाला यहाँ तैयार होती। लेकिन अभी मैं पीछे मिला था दुष्यंत चौटाला जी से, तो उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इन चीज़ों पे, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी बजट रोक दिए गए थे, और जल्द ही वो कार्य शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा रहा सर। बात कर रहे हैं अभी अगला नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? क्या आप कोई दूसरा इलेक्शन फाइट करने वाले हैं या समाज सेवा में ही रहेंगे, या जेजेपी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, या कोई एमएलए का या और कोई चुनाव लड़ने वाले हैं सर? बताएंगे एक बार। अभी तो, क्योंकि वैसे तो राजनीतिक, जो भी राजनीति में आता है तो उसकी इच्छाएं तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज सबसे पहले घर होता है। और घर परिवार मेरा गांव चाहेगा तो मैं बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हूं। गांव के बुजुर्गों ने, सब ने कहा कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए। मेरा भी मन था, क्योंकि मैंने सरपंच बन के जो गांव की ज़रूरत चीज़ें थी वो तकरीबन मैं 90% गांव की समस्याएं जो थी वो पूरी समस्याओं को ख़त्म करके और उनका समाधान कर चुका हूं। अब मेरी इच्छा है कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं और अपने गांव की तरह मैं बाकी गांव भी जो आते हैं उनमें भी एक ऐसी मिसाल पैदा करूं कि आने वाले लोग इस लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि से ये सवाल कर सकें कि आपके पास ये बहाना ना रहे कि आज हमारी सरकार नहीं, आज हम विपक्ष में थे। क्योंकि मन में जोश और जुनून और जज्बा हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। इसलिए मेरी ये एक मन में ठीस है कि मैं एक बार जिला परिषद का, मेरे वार्ड की जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मैं ज़रूर, एक बार मुझे मौका देगी, जिताएगी तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि आने वाले मंत्री, एमएलए और एमपी को भी लोग ये कहें कि काम करना हो तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम रहेगा और हम चाहते हैं कि जनता पहले उस चीज़ को देखे, परखे और क्या रियल में ही वो काम हुआ है। आपने वीडियो के अंदर देखा है, हमारे न्यूज़ के अंदर देखा है, हर प्रत्येक वीडियो साथ साथ में जैसे ही रविंद्र जी ने बताया है वैसा ही आपको दिखाया भी गया है साथ साथ में। तो ये चीज़ें आपने देखी है तो आप परखें, देखें और उसके हिसाब से
विचार विमर्श सही करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। क्या आप कुछ और भी संदेश देना चाहेंगे हमारे देश और समाज को? सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी फिर से एक बार बधाई देता हूं कि आप इसी तरीके से हर गांव की समस्याएं जनता के सामने बताएं और उनसे ये सवाल भी करें कि आपने गांव में क्या किया। जैसे हमने हमारे गांव में 17-18 रोड बनाए, बाई नेम भी मैं बताऊं तो हमारे काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन आप गांव में आए हैं, आपने देखा है गांव का पूरा घूम के भी ये देखा है कि किस तरीके से, तो इस तरीके से और तो सर प्रत्येक सभी दर्शकों ने भी देखा है कि सारे वीडियो चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे ये होता है कि सरपंच को अगर गांव में काम किया है तो आपके कैमरे के सामने आने की हिम्मत कर पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि निकम्मा आदमी आपके कैमरे का सामना कर पाए। ये बात हुआ भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे ऐसे सरपंच हैं, जैसे कि रविंदर जी सरपंच साहब ने बताया है, ऐसे काफ़ी सारे सरपंच हैं जो कैमरे के सामने आने के लिए कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। और सर कुछ सरपंच आ भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो भी बोलते हैं सर कुछ काम अधूरे हैं, वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और रियल में वो कर भी रहे हैं पूरे, क्योंकि हम देखते हैं ऑन रिकॉर्ड वो पूरे भी कर रहे हैं, जैसे कि हम धरातल पे देखते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद भाई साहब आपका, और मेरे सभी जो चाहने वाले हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, धन्यवाद।